हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है उसके बारे में। कल है 2 जुलाई, उसके बारे में देखते हैं। देखो, अगर हम वन डे पे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले निफ्टी को देखें तो देखो, जो ये जो जोन है निफ्टी के लिए, ये जो जोन है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है, जो कि हमारा 30 जून का है। और ये जोन है हमारा 25,470 का जोन, जो कि हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट का जोन है। ठीक है। और उसके बाद में देखो, अभी अगर बात करें तो एक यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली है। जैसे आप सबको नज़र आ रहा होगा, देखो सबसे पहले एक इसमें ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है। देखो, ये जो जोन है, ये जो जोन है इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन है। और ये जो जोन है, आज के जोन का जो हाई है, ये इसके लिए भी रेजिस्टेंस का जोन है। अगर हमें ये जो जोन ब्रेक होते हैं दोनों, तो हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये ऊपर की साइड में गया तब भी हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर ये नीचे की साइड में आज 30 जून की लो को ब्रेक करता है, तो हमें नीचे की साइड में टारगेट इस जोन तक देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा 25,300 तक टारगेट देखने को मिल सकती हैं यहाँ नीचे की साइड में। अब देखते हैं, हम इसे 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं कि क्या इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो, अगर 15 मिनट पे बात करें सबसे पहले, तो देखो इस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको इसने पूरे दिन बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट किया। देखो, कल की क्लोजिंग भी इसी के पास से यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, और इसके बाद में ये फिर इसी जोन के पास में आया, और अब ये इसी जोन के पास में यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में इसने क्लोजिंग दी। देखो, और ऊपर के साइड से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको भी इसने बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट किया। देखो, अगर बात करें निफ्टी की, सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी आज की क्लोजिंग के पास में ओपन होती है। अब हम देखते हैं कि कल हम किस जोन के पास में इसको कहाँ पर हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखो, अगर बात करें निफ्टी की, निफ्टी अगर इसी जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी ने अपने इस जोन को ब्रेक कर दिया, जो कि 25,500 का जोन है, तो हमें नीचे के साइड में 50 पॉइंट तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये निफ्टी ने ऊपर के साइड में इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो पहला टारगेट हमारा जो कि 25,600 तक हमारा पहला टारगेट, उसके बाद में सेकंड टारगेट 25,650 तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी बाई चांस निफ्टी इस जोन के इस ये और इस जोन के बीच में ओपन हो जाती, ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी नीचे की साइड में आती है और यहाँ पर कोई भी बाइंग कैंडल बनती है, तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। फिर हमारा पहला टारगेट यही और सेकंड टारगेट ये। अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 600 के ऊपर ओपन हो जाती है, तो ये इसके लिए अब ये सपोर्ट का जोन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर कोई बाइंग कैंडल बनती है, तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद में अगर इसी जोन को पहली कैंडल ब्रेक करती है, कोई भी कैंडल ब्रेक करती है, बड़ी पहली 3-4 कैंडलें ब्रेक करती हैं, तो हम इस का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के प्रीवियस कैंडल का नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे। हमारा पहला टारगेट डे लो तक होगा। अगर डे लो के पास में आने पर कोई बाइंग कैंडल बनती है, तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। और अगर इस जोन को ब्रेक करती है, तो हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर बाई चांस निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये इस जोन के पास में सपोर्ट लेती है, तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक करती है या टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर निफ्टी मान लो इसी जोन के पास ओपन हो जाती है और टाइम स्पेंड करने के बाद में प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की साइड में ब्रेक करती है, तो हमें 25,350 तक नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और एक चीज़ और नोट कीजिए, जब तक निफ्टी इस जोन को या इस जोन को नहीं ब्रेक करती, हमें नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में बड़े मूव देखने को नहीं मिल सकते। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए अच्छी वीडियो बना के आपको दे सकूँ। प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा